आज की क्लास में हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में यूजर फॉर्म के बारे में। लास्ट क्लास में हमने यूजर फॉर्म देखा और यूजर फॉर्म में हम डेटा इनपुट या आउटपुट करना, डेटा लाना मतलब कि हम लेवल, टेक्स्ट बॉक्स सब चीज़ों पे डिस्कस कर लिए। आज एक ऐसा फॉर्म बनाते हैं जिसमें बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो चलिए एक छोटा-सा हम डेटा एंट्री फॉर्म बना रहे हैं। ओके? तो सबसे पहले मैं यहाँ टाइटल देना चाहूँगा। टाइटल के लिए लेबल्स लेते हैं। लेबल को लिया, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप करता हूँ डेटा एंट्री फॉर्म। सेलेक्ट किया और यहाँ चले गए फ़ॉन्ट में और फ़ॉन्ट में इसकी मैंने इसका था बोल्ड कर दिया। थोड़ा-सा साइज़ बढ़ा देता हूँ, 36 कर दिया। थोड़ा-सा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा-सा ड्रैग करना पड़ेगा, छोटा हो गया। हुँ। अब यहाँ पे हम आईडी डालेंगे, स्टूडेंट आईडी। आईडी जो कि ऑटोमेटिक जनरेट होता है, पिछली क्लासेस में बताया था मैंने आपको, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स में आईडी आएगा। अब यहाँ पे एक नई चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं, फ़ोटोग्राफ। इमेज दिख रहा है? कि यहाँ जो है इमेज जो है इस तरह से इमेज हो और यहाँ हम इमेज को बटन्स के ज़रिए ब्राउज़ करना सीखें। जिसमें हम एक ब्राउज़ बटन नहीं होता है जैसे ओपन वगैरह का, वो बटन यहाँ बनाएँगे। तो सेलेक्ट फ़ोटो किसी भी फ़ाइल को अगर ब्राउज़ करना हो तो उस ब्राउज़ बटन का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद यहाँ हम जो है एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं नेम के लिए। नेम उसके बाद हम कॉम्बो बॉक्स लेते हैं सिटी के लिए। उसके बाद एक लिस्ट बॉक्स लेंगे यहाँ पे हम, यहाँ से लिस्ट बॉक्स लेंगे कोर्स के लिए मान लीजिए। कोर्स थोड़ा-सा उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बटन है। ऑप्शन बटन में जैसे कि चेक चेक करवाएँगे कि भाई ये जो है ऑनलाइन क्लास होगा। ऑनलाइन लाइव क्लास। तो क्या आपको चाहिए चूज़ है। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी ले सकता है। तो ऑनलाइन भी ले सकता है और यहाँ पे हमने एक और चेक बॉक्स बता दिया जिसमें वो वीडियो को दोनों कोर्स परचेज़ कर सकता है स्टाफ इसलिए हमने यहाँ पे दिया है कि दोनों आप चूज़ कर सकते हो, एक चूज़ करो या दोनों चूज़ करो। अब यहाँ पे आता है ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन का यूज़ तब होता है जब कई सारे चॉइसेस में से किसी एक चॉइस की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे अब ये इस तरह के करने के लिए यहाँ पे फ्रेम भी अवेलेबल है, फ्रेम। सो फ्रेम के अंदर डालेंगे तो बेटर दिखेगा आपको कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह दिख रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है कि फ्रेम में फ्रेम 1 है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं डेज़। डेज़ का टाइटल दे दिए, अब यहाँ पे हम लगाएँगे पहला कि मंडे टू फ्राइडे ऑप्शन चाहिए। यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे और दूसरा यहाँ पे हमने एक और ऑप्शन बटन लिया यहाँ पे और यहाँ पे हमने डाल दिया वीकेंड। वीकेंड इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत सर इसमें? तो यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर।
तो ये हो गया। इसके बाद हम जो है इतना ही फिलहाल रखते हैं, यहाँ तक पहुँच गए ना? बाकी ये सब चीज़ें एक साथ सारे फॉर्म पे यूज़ नहीं होती है। इसका यूज़ हम बताएँगे आपको अलग। या फिर चलिए इसका मल्टी पेज का यूज़ हम करते हैं। तो मल्टी पेज का यूज़ क्यों होता है? मल्टीपल स्लाइड्स के लिए होता है। जैसे कि आप नॉर्मली जब राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पहले वाले टैब में ये टैब बोला जाता है कि टैब में आ गया। दूसरे टैब में आप देख सकते हैं दूसरा आ रहा है। तीसरे टैब में आप बोलते हैं तीसरा आ रहा है। तो एक ही फॉर्म 4-5 फॉर्म के बराबर, राइट? उसी तरह से मुझे यहाँ पे 3-4 चीज़ें ऐड करनी है। 3-4 चीज़ें ऐड करनी है जैसे कि यहाँ कोर्सेज़ मान लीजिए हम कर देते हैं यहाँ पे, कोर्स टॉपिक। तो इस पे राइट क्लिक करके हमने रीनेम किया, इसका नाम दे दिया एक्सेल, राइट? अब एक्सेल के अंदर में हम यहाँ पे ये दे देते हैं, चेक बॉक्स दे देते हैं। यहाँ पे अ, डैशबोर्ड डैशबोर्ड फॉर्मेट फॉर्मेट फिर दूसरा चेक बॉक्स दे दिया, इसमें पिवट 3 दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। पिवट एक और डैशबोर्ड दे रहा हूँ जहाँ पे फॉर्मूला और फिर यहाँ पेज 2 पे मान लीजिए हम इसको वीवीए कर देते हैं, वी और वीवीए के अंदर भी इसी तरह का आप देख सकते हैं कि अलग-अलग आ गया ना सर, नया पेज आ गया वापस। इस तरह की चीज़ें हम असाइन कर सकते हैं। वीवीए में यहाँ पे मैक्रोज़ फिर यहाँ पे हमने एक और चेक बॉक्स लिया, यहाँ पे हमने दे दिया फंक्शन और तीसरा में हम कर देते हैं यूज़र फॉर्म, तीसरा हमारा यूज़र तो इस तरह से मल्टीपेज बना सकते हैं। अब आप लोगों के मन में एक एक चीज़ आ रहा होगा कि सर 2 ही है, मुझे ज़्यादा चाहिए तो? तो आप यहाँ पे पेज ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक न्यू पेज पे क्लिक किया तो देखिए तीसरा पेज आ गया। अब इसको रीनेम करके हम यहाँ पे डीएस कर देते हैं, डेटा एनालिसिस कर देते हैं। डेटा एनालिसिस के अंदर में मैं यहाँ पे फिर अगला एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन, ठीक है? इस तरह से मल्टी पेज कर सकते हैं। फिर लास्ट में मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये फॉर्म बन गई। तो ये फॉर्म को डिज़ाइन करना तो सीख गए आप, राइट? लेकिन जब इसको हम रन करेंगे, तो अब चीज़ें इस पे काम होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक आईडी एक काम करता हूँ मैं एक्सेल में ये बनाता हूँ डेटा बनाता हूँ, जहाँ पे डेटा एक्सेल में जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने डाला कि आईडी और सिटी नेम, सिटी, कोर्स कोर्स, मोड, डेज डेज, टॉपिक टॉपिक, ठीक है? तो आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए। तो हमने लास्ट टाइम भी फंक्शन इस्तेमाल किया था इसके लिए। तो यहाँ पे हम फंक्शन नहीं डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पे। यूज़र फ्रॉम इनिशियलाइज़ पे। तो यहाँ से हम इनिशियलाइज़ लेते हैं और यहाँ पे सिंपल सा एक वेरिएबल लेते हैं कि डिम dt एज ए वर्क वर्कशीट और यहाँ पे हम सेट करते हैं सेट dt इक्वल टू शीट्स डेटा
ग्लोबल वेरिएबल में क्या होगा कि अब बार नीचे जितने भी कोड लिखेंगे उन पे कहीं भी मुझे अब dt को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, dt सेट हो चुका है। ग्लोबल वेरिएबल इसको कहा जाता है। फिर यहाँ पे हम करते हैं अ, dim id एज ए लॉग और यहाँ पे id इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट यहाँ पे करते हैं मैक्स मैक्स और यहाँ हम dt dt डॉट रेंज कॉलम ए बाई ए हमने ले लिया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। देन मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस 1। तो अब जब यूजर फॉर्म ओपन होगा तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे 1 आ गया, राइट? अब मैं कॉम्बो बॉक्स में सिटी और कोर्स लिस्ट लाना चाहता हूँ, लेकिन ये लिस्ट मैं लाना चाहता हूँ अपने लिस्ट वाले सीट से। तो सिटी लिस्ट ये रहा हमारा पुणे। अब ये लिस्ट बढ़ता-घटता है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ इस तरह से हमें बनाना है कि अब जब ये बढ़े तो बढ़ जाए, घटे तो घट जाए। उसके बाद सिटी लिस्ट के लिए इसके लिए कोर्स के लिए हमने यहाँ पे कोर्स का लिस्ट करते हैं। अ, वीवीए, डीएस, डेटा एनालिसिस, डैशबोर्ड, एमआईएस, एक्सेस, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई, टैबलू, जीएस। चलिए ये कोर्स हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ जब ये रन हो तो ये यहाँ पे उस सिटी लिस्ट और इसमें कोर्स लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाए। तो हम इस पे डबल क्लिक करके इनिशियलाइज पे ही जाते हैं और इनिशियलाइज पे जाने के बाद यहाँ पे करते हैं कि फॉर आई इक्वल टू चले 1 2 और यहाँ पे देना होगा रेंज ए 65,000 ए कॉलम में है ना डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो। अब ये किसके अंदर तो सीट नेम देना पड़ेगा ना। तो शीट्स और शीट्स के अंदर हम दे देते हैं डेटा। नहीं डेटा नहीं लिस्ट है ना लिस्ट उसका सीट। फिर नेक्स्ट आइकन। अब मी मतलब क्या होता है एक्टिव फॉर्म। मी डॉट और ये हो जाता है हमारा कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट ऐड आइटम और हमने यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है इसको लेते ये पूरा लेते हैं यहाँ से सेल लेंगे ना लिस्ट डॉट सेल्स आई रो हो जाएगा ए वन कॉलन हो जाएगा डॉट और इसी कोड को मैं यहाँ दोबारा रन करूँगा और ए हो जाएगा ए की जगह पे बी और ए कॉम्बो बॉक्स की जगह पे हो जाएगा लिस्ट बॉक्स 1 डॉट और ये हो जाएगा 2 बाकी सम सेम रहेगा। अब यूजर फॉर्म अब यहाँ पे यूजर फॉर्म का ये हेडिंग चेंज कर देता हूँ यहाँ से मैं कैप्शन में जाके प्रॉपर्टी बार में यहाँ दे देते हैं डेटा एंट्री फॉर्म। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गया और यहाँ पे लिस्ट अब मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ ये इस पे क्लिक जब इस पे क्लिक करूँ तो ब्राउज़ बटन का ऑप्शन आया जो फ़ोटो सेलेक्ट करूँ वो फ़ोटो इसके अंदर लोड हो जाए। सो यहाँ पे हमने बटन 1 क्लिक किया और
यहाँ हम कोड देते हैं कि विथ एप्लीकेशन डॉट, एक होता है हमारा डायलॉग, फाइल डायलॉग, ठीक है, फाइल डायलॉग, इसके अंदर डॉट इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज नेम, इनिशियलाइज फाइल नेम, मतलब कि डिफॉल्ट एक ड्राइव देना पड़ेगा ना, कभी यहाँ पे जाए। फिर डॉट टाइटल, तो हमने टाइटल में बोला कि सेलेक्ट फोटो, देन यहाँ पे देता हूँ शो, और अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, डिम पी एज ए स्ट्रिंग, जो कि पाथ होगा, और यहाँ हम करते हैं पी इक्वल टू डॉट सिलेक्टेड आइटम इक्वल टू 1, सिंपल सा, और लास्ट में एंड विथ, ये हमने जस्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम एम एस जी, अब यहाँ पे एक हो गया, उसके बाद हम करते हैं मी डॉट, ये आपका है इमेज, इमेज वन डॉट लो, यहाँ पे पिक्चर, और पिक्चर में इक्वल टू देना है लोड पिक्चर, लिखना पड़ेगा, लोड पिक्चर नाम का फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा, लोड पिक्चर। अब इसमें हमारा आ जाएगा पी, उसके बाद ये आता है आपका अ, बाकी जो फाइल का जो कितना ये होगा, साइज वगैरह होगा, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कलर वलर क्या होगा वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कर नहीं, हम नहीं करते, छोड़ देते हैं, सिंपल। और इस पे हम जो है क्लिक करके यहाँ एक ऑप्शन देखेंगे, पिक्चर इफेक्ट, नहीं पिक्चर इफेक्ट की जरूरत नहीं, पिक्चर साइज होगा, पिक्चर साइज मोड, तो यहाँ हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं, स्ट्रेच, दूसरा वाला स्ट्रेच, देखिए स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच का मतलब क्या है कि छोटा बड़ा होकर अपने आप को फिट कर ले। अब यहाँ पे हम रन करके सिलेक्ट फोटो पे क्लिक, एक मिनट, हाँ, फाइल डायलॉग में मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्या है, तो यहाँ पे फाइल पिकर, फोल्डर पिकर, बहुत सारे पिकअप है, तो हमने बोला फाइल फोल्डर, फाइल पिकअप है, फाइल पिकर, क्योंकि फाइल को पिक करना है ना, इसलिए हमें। हम्म, अब यहाँ ओपन करते हैं। हम्म, ओ इक्वल नहीं है, क्या हो गया, ओके, तो ये देखिए आ गया। अब इसमें मैं अपना पिक्चर पे गया, और कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके, तो अच्छा ये पिक्चर नहीं है ना, स्क्रीनशॉट में सेलेक्ट कर, देन ओके, ये वो, तो ये तो है, तो क्या दिक्कत आ रही है, इनवैलिड पिक्चर, पीएनजी नहीं लेगा इस पे, जेपीजी सिर्फ लेगा, देखिए यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ जेपीजी लेगा। तो यहाँ पे आते हैं हम पिक्चर्स में, इसमें डाउनलोड में पिक्चर जेपीजी होगा ना, नहीं इसमें भी जेपीजी होगा, इसमें सेव पिक्चर, तो हमने इसको ये दे दिया, आ गया सर। तो सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ जेपीजी लेगा। अब यहीं पे मैं चाहता हूँ कि भाई सिर्फ जेपीजी लेगा, तो यहाँ मुझे ढूंढना पड़ रहा है ना सर, तो सिर्फ जेपीजी ही दिखे, मतलब यहाँ हम फाइल फिल्टर लगाना चाहते हैं, ठीक है, फाइल फिल्टर लगाना चाहते हैं, और दूसरा हम कंडीशन देना चाहते हैं कि यहाँ पे इफ, तो यहाँ पे करते हैं ऊपर में, मैं वो कर देंगे पहले, एक पेड़ में फिल्टर लगा लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे फिल्टर, यहाँ पे एक और आता है इंडेक्स, नहीं, आइटम टाइटल, सिलेक्टेड आइटम पेरेंट, फिल्टर्स, ठीक है ना। अब फिल्टर्स इक्वल टू, मुझे फिल्टर के अंदर क्या देना पड़ेगा,
पे फोटो टेक्स्ट होगा, फोटो, फिर स्टार डॉट स्टार यहाँ डालें, स्टार डॉट जेपीजी, जेपीजी, सॉरी ये एक्सटेंशन है। स्टार डॉट स्टार मतलब कि एनी पिक्चर्स, स्टार डॉट स्टार का मतलब क्या हो गया, एडी पिक्चर्स। लेकिन अगर हमने जेपीजी स्टार नहीं भेजना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में चाहिए। यहाँ पे फिल्टर्स डॉट ऐड होना चाहिए था, ऐड। उसके बाद यहाँ अपना लिख दीजिए। अब ये यहाँ पे ये आ गया फोटो, देन कॉमा आ गया जेपीजी ना, स्टिक। और मान लीजिए दूसरा फोटो भी चाहिए तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के आप पीएनजी या जेपीजी वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मेरा वो जेपीजी ले रहा है, बाकी ले नहीं रहा है, इसलिए हमने यहीं पे कर दिया। अब यहाँ पे डॉट शो, यहाँ जो हमने लगाया है इसमें कंडीशन देना कि इफ डॉट शो इक्वल टू -1 देन p इक्वल टू सिलेक्टेड आइटम होना चाहिए। और यहीं पे बाहर क्यों कर रहे हैं, हम इसी को यहीं पे लोड करा देते कंडीशन के साथ, वरना एल्स में हम मैसेज दे देते हैं कि एल्स msg बॉक्स यहाँ पे नो फाइल सिलेक्टेड होता, और अगर कोई फाइल नहीं सिलेक्ट करेगा तो सिलेक्ट, और फिर यहाँ पे एंडेड, तो एरर नहीं आए। ठीक है, तो ये हमारा फिल्टर हो गया, फिल्टर हमने ऐड किया। और यहाँ पे ये फोटो लिखा ना, फोटो मतलब लिखा हुआ साइड में नीचे आता है, जैसे बताता हूँ आपको फोटो क्यों दिया। या सिलेक्ट फोटो किया मैंने तो यहाँ पे हमारा फिल्टर क्यों अप्लाई हो रहा है, ये फोटो सिलेक्ट कर लिया, वो पहले से जो फिल्टर था उसको क्लियर नहीं किया। एक मिनट देखिए, नो फाइल सिलेक्टर आ गया। पहले से जो फोटो है उसको क्लियर करना, पहले से जो पिक्चर्स है उसको क्लियर करना पड़ेगा, फिल्टर क्लियर करना पड़ेगा, एक ही फिल्टर सिलेक्टेड होना चाहिए सिर्फ। तो इसके लिए यहाँ हम फिल्टर्स पे आके डॉट अगेन फिल्टर्स डॉट क्लियर, जो पहले से फिल्टर लगा है उसको क्लियर करो। अच्छा, डी ड्राइव तो मेरे सिस्टम में नहीं होगा ना, ई ड्राइव होना चाहिए। ई ड्राइव का लोकेशन आ गया। अब यहाँ पे देखिए कोई और फालतू फाइल सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि मैं अगर डॉक्यूमेंट डाउनलोड में जाता हूँ तो सारे जेपीजी वाले फाइल ही सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी कोई फाइल सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सर। तो ब्राउज बटन बनाना आ गया। अब ये ब्राउज बटन का यूज हम बाकी सभी जगहों पे करते हैं, जहां भी आपको जरूरत है कि फाइल लेना है वहां पे इस ब्राउज ऑप्शन का इस्तेमाल कर। यहाँ पे ब्राउज में आप फोल्डर को भी ब्राउज करवा सकते हैं, ब्राउज में आप जो है क्या बोलते हैं, फाइल को भी करा सकते हैं। उसके अंदर जो चीजें हैं वो एक बार कर दीजिएगा तो उसके हिसाब से चल जाएगा। ठीक है सर, जो कंफ्यूजन सर इसमें, नहीं सर। आगे बढ़े। अब अगला ऑप्शन इसमें आता है, ये तो हो गया हमारा ब्राउज बटन। अब इस डेटा को सेव करवा, मेन ऑप्शन। ठीक है,
तो चलिए हम एक-एक करके सेव करवाते हैं। सबसे पहले आईडी को सेव करना है मुझे। उससे पहले मैं यहाँ पे dim r एज़ ए रेंज ले लेते हैं। सेट r इक्वल टू, क्योंकि dt हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। क्या सर? यहाँ पे dt डॉट रेंज, और यहाँ पे दे देते हैं कि ए 65,000 चला या 10 लाख डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो नहीं डॉट ऑफसेट ऑफ डॉट ऑफसेट, और यहाँ पे देते हैं हम 1 रो कॉमा 0। अब r डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। देन r डॉट ऑफसेट ऑफसेट सेम रो अगली कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू me डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 टेक्स्ट me डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू। तो ये आपका डेटा में यहाँ आ गया। सिटी जो है वो कॉम्बो बॉक्स का है, तो यहाँ हम r डॉट ऑफसेट 0,2 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट कॉम्बो बॉक्स हाँ कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। अब लिस्ट बॉक्स में मुझे क्या करना है, मल्टीपल वन सिलेक्शन करना है, ठीक है? तो इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ आते हैं, मल्टी करके आएगा आपको मल्टी सिलेक्ट। मल्टी सिलेक्ट में सिंगल के जगह पे हम यहाँ पे मल्टी कर एक्सटेंडेड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब ऊपर सेलेक्ट करेगा तो नीचे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, और मल्टी मतलब जहाँ जिस पे क्लिक करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट में यहाँ स्टाइल है आपका प्लेन, लिस्ट स्टाइल प्लेन, जगह पे ऑप्शन प्लेन ही रहने दीजिए, सही रहेगा। ऑप्शन मतलब फिर ऑप्शन बटन हो जाएगा, ऑप्शन बटन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो मल्टी सिलेक्ट हमने दे दिया। तो अब इससे क्या होगा कि जब ये रन होगा ना, इस तरह से देखिए मल्टीपल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जितने को सिलेक्ट किया है ना, वो सारा का सारा मुझे लेके जाना है। तो इसके लिए हमें सेव पे आते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करना है यहाँ पे कि डिम सी एस एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमें लूप लगाना है फोर आई इक्वल टू चले 1 0 2 मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट -1, क्योंकि ये लिस्ट काउंट जो है लिस्ट काउंट 1 से चलता है, लेकिन मुझे 0 से चलाना है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट आई
डॉट सिलेक्टेड होगा यहाँ पे, सिलेक्टेड देन CS इक्वल टू CS के साथ हम कॉनकेट कर कॉनकेट 1% यहाँ पे इफ कंडीशन चले एक एक को सिलेक्ट करके वो CS के अंदर डाल ओ सॉरी ये आई यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे लिस्ट नहीं होगा यहाँ पे आई और ए सिलेक्टेड यहाँ पे होगा ठीक है अब यहाँ पे हम कहेंगे आर डॉट ऑफसेट और 0 रो तीसरा नंबर कॉलम इक्वल टू CS ठीक है तो ये CS ये आ गया अब ये दो चेक बॉक्स मुझे चाहिए तो सेम करना है हमें यहाँ पे भी सेम तो यहाँ पे हम कर देते हैं मोड डिम MD एज ए क्योंकि मोड फॉर्मूला होता है ना इसलिए अब यहाँ पे कंडीशन देना है कि इफ MD सॉरी मी डॉट चेक बॉक्स 1 डॉट सेलेक्ट वैल्यू सो डॉट वैल्यू इक्वल ट्रू फॉल्स होता है इक्वल टू ट्रू दैन MD इक्वल टू मी डॉट चेक बॉक्स 1 डॉट कैप्शन उसका कैप्शन आ जाए फिर यहाँ देन इफ ये सेम चीज लीजिए सेम हो जाएगा उठा लीजिए यहाँ से कॉपी पेस्ट और यहाँ पे चेक बॉक्स 2 हो जाएगा 2 यहाँ भी 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे MD के साथ कंबाइन हो जाएगा क्योंकि कंबाइन करना जरूरी है ना अब यहाँ पे मी डॉट आर आर डॉट ऑफसेट यहाँ पे लास्ट टाइम 3 था यहाँ पे 0,4 और इक डॉट वैल्यू को इक्वल टू हो जाएगा हमारा MD डॉट अब यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि इफ जो बटन था ना ऑप्शन बटन मी डॉट ऑप्शन बटन 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू क्योंकि इसमें दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है ना ट्रू दैट अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ देता हूँ इक्वल टू मी डॉट ऑप्शन बटन 1 डॉट कैप्शन अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ एल्स इफ में क्योंकि इसमें से कोई एक ही चलेगा एल्स इफ लगाते हैं और ये हमारा 2 हो जाएगा ऐसे तीसरा बटन होगा तो तीसरा चौथा बटन होगा तो चौथा ऐसे ही चलेगा 4 की जगह पे 5 कर दीजिए ये हमारा दूसरा ये हमारा और फिर यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे जो ये टॉपिक्स है तो ये देखिए कौन सा है 3 है या आपका 4 है या आपका 5 है सेम यहाँ पे ये आपका 6 है 7 है 8 है ये आपका 9 है तो मैं यहाँ एक लूप चलाऊंगा यहाँ क्योंकि एक इस तरह से मैं जैसे ऊपर में जो हमने चेक बॉक्स दिए हैं एक एक करके देंगे तो काफी टाइम लग जाएगा ना
तो यहाँ पे सिंपली हम एक फोर लूप चलाते हैं कि 4 3 2 9 आई इक्वल सॉरी और यहाँ पे नेक्स्ट आई। यहाँ पे कंडीशन है कि डॉट मी डॉट कंट्रोल्स कंट्रोल्स के अंदर में ये हमारा चेक बॉक्स आ जाए, चेक बॉक्स इन्वर्टर और 1 2 3 के लिए हम कॉन्केट कर देंगे आई और डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू है देन देन मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ ऊपर में डिम टीपी मतलब टॉपिक एज ए स्ट्रिंग यहाँ करूँगा कि टीपी इक्वल टू इन्वर्टेड यहाँ पे टीपी के साथ कॉन्केट कर दिया हमने इसको और एंड परसेंट हमने कर दिया ये सेम इसका कैप्शन उठा ले तो जितने भी क्योंकि अलग अलग वहां पे इसमें रखा हुआ है पेज में पर वो इंडिविजुअल है सर कैप्शन यहाँ पे एंड सिंपल अब जो है इसको यहाँ करते हैं आर डॉट ऑफसेट और यहाँ पे हो जाएगा 6 0,6 डॉट वैल्यू इक्वल टू हम टीपी करते ठीक है अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं कि डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा तो यहाँ पे हमने पूजा पूजा सिटी में हमने यहाँ पे पुणे ले लिया और एक्सेल एमआईएस एनएसक्यूएल ले लिया ऑनलाइन चाहिए वीकेंड में चाहिए और टॉपिक में एक्सेल वीवीए में से फंक्शन डीएस में से मुझे एमआईएस चाहिए अब देखिए इसमें सेव पे क्लिक तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा यहाँ पे आ गया सर वन पूजा एमआईएस ऑनलाइन लाइव क्लास वीकेंड और यहाँ पे टॉपिक्स बट फोटो नहीं आया फोटो भी तो चाहिए बट फोटो वो करेंगे क्या फोटो को करेंगे क्या तो दो चीजें हैं अगर आप फोटो को किसी ड्राइव में करवाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि फोटो हमारा किसी ड्राइव में सेव हो जाए तो यहाँ आपको एक ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे फोटो का पाथ नहीं है तो मुझे अब यहाँ पे एक पाथ के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए क्योंकि पाथ पता चलना चाहिए कि फोटो कहाँ से आया या और सिलेक्ट फोटो में मैं यहाँ पे सिंपल करूंगा कि मी डॉट टेक यहाँ पे नहीं ये यहाँ इसके अंदर यहाँ इमेज लोड हो रहा है सो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू इक्वल टू पी तो पाथ आ जाएगा तो अगर मुझे पाथ को जस्ट कॉपी पेस्ट करवाना है जो पाथ है उसको कॉपी पेस्ट हो जाए तो यहाँ पे सिंपली आता है फाइल कॉपी ठीक है कहाँ से करना है तो मुझे पी से करना है कहाँ करना है तो आप अपना लोकेशन डाल दीजिए कि इस लोकेशन में इस नेम से सेव फाइल जैसे मुझे ई ड्राइव के अंदर 2025 के अंदर और आईडी जो है आईडी के नाम से कर आईडी और फिर डॉट एक्सएलएसएक्स सॉरी जेपीजी जेपी समझ गए ये फाइल कॉपी हो जाए लेकिन मुझे फाइल कॉपी नहीं करवाना मुझे इस जो पिक्चर जो दिख रहा है इस पिक्चर को मुझे सेल के अंदर सेल को थोड़ा बड़ा करता हूँ इस सेल के अंदर डालना है ठीक है तो सेल के अंदर भी डाल सकते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको देखिए तो इसके लिए हमें अच्छा अब पी नहीं उठाना है यहाँ पे मी डॉट
टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू, और इसमें डालने के लिए dt डॉट पिक्चर, पिक्चर्स डॉट इंसर्ट, ये आपने इंसर्ट, इसके अंदर हम दे देते हैं मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू, और इसके अंदर डॉट प्लेसमेंट, ये होना चाहिए, बट ये नहीं ले, ऐसे 2 डॉट आ गया। ठीक है, तो मूव कर देगा। चलिए एक बार हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मोहन सिटी पुणे, ये रहा, हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट फोटो। यहाँ हम आते हैं पिक्चर में, सेव पिक्चर, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। ठीक है, देन से ओ, एक मिनट, पिक्चर सेल के अंदर क्यों नहीं गया? सबसे पहले कि यहाँ हम मेन लोकेशन नहीं दिया कि हमें हमारा पिक्चर जाएगा कहाँ। तो उससे पहले हम ये काम करते हैं, आर डॉट ऑफसेट, यहाँ पे 0 रो एंड 6 है ना, 7 नंबर कॉलन डॉट सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद ए मूव एंड साइज नहीं, एक, तो मुझे यहाँ विथ कमांड लगाना पड़ेगा, विथ, इसको यहाँ पे लाएंगे, तो इसमें डालेंगे डॉट टॉप इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट टॉप। ओके, डॉट इक्वल टू, यहाँ इसको करना पड़ेगा टॉप लेफ्ट, लेफ्ट इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट लेफ्ट, और यहाँ पे एंड विथ करते हैं। अब एक बार करके देखता हूँ पिक्चर जाता है कि नहीं जाता है। इसको हटा देता है, ये पूरा इसको हटा देता हूँ। नया फीचर है सर, ये कभी किसी में वर्क करता है, किसी में वर्क नहीं करता, क्योंकि ये बिल्कुल नया फीचर है। वन होम, ओके, इसको 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 फोटो लिया, अच्छा, सेव, इसको लिया एंड ओके, अब सेव कर, अभी भी नहीं गया। डॉट विड्थ डालना पड़ेगा इसके अंदर, विड्थ इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट विड्थ एंड हाइट,
height equal to active cell dot height. And placement, Excel move and resize. सर लास्ट टाइम करते हैं, फिर देखते हैं इसका और क्या होता है। पहले हम कॉपी पेस्ट करा देते थे फोल्डर में, क्योंकि एक मूव एक्सेल सेल के अंदर जाने वाला सिस्टम नहीं था ना सर। अब आ गया सर, आ गया ना सर सेल के अंदर, ये रहा कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट और विड्थ नहीं करेंगे तो नहीं होगा, चारों करना पड़ेगा। और जिस सेल में करना हो सेल पहले से सिलेक्ट होना चाहिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है इसमें आप लोगों को? तो हमने एक फॉर्म बनाया जो कि एक डेटा एंट्री करता है, और उसमें हमने चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सारे चीज़ों पे डिस्कस कर। ठीक है, अब एक और क्लास आपका रह गया है यूजर फॉर्म का, जो कि मैं कल कराऊंगा। कल आपका यूजर फॉर्म का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक आपका बाकी जो चीजें बची हुई है उस पर डिस्कस कर। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए ये फाइल और आज की रिकॉर्डिंग ड्राइव में डाल देता हूं, आप वहां से ले लीजिए।